बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स हमने स्टार्ट किया है उसका चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है फॉर लूप। जिस तरह से लास्ट लेक्चर में हमने लूप स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था वो लेक्चर आपको आना चाहिए, क्योंकि लूप का कॉन्सेप्ट उस लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल्स के साथ आपको समझाया था। तो आज हमने फॉर लूप को डिस्कस करना है कि फॉर लूप क्या होता है। आपको याद होगा कि लूप की हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, जिनमें नंबर 1 पे हमने वाइल लूप पढ़ा था, नंबर 2 पे हमने डू वाइल लूप पढ़ा था और नंबर 3 पे फॉर लूप हमने पढ़ा था। आज हम फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। 10th क्लास की बुक में फॉर लूप को एक्सप्लेन किया हुआ, सिर्फ वाइल और डू वाइल को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, इसलिए हम डायरेक्टली फॉर लूप को समझेंगे। तो ध्यान से लेक्चर समझिएगा। इसके बाद मैंने आपको फॉर लूप के प्रोग्राम्स करवाने हैं, फिर आपको उन प्रोग्राम्स की समझ आएगी। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए इजी वर्डिंग में पूरी बुक के, तो आप स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, फॉर लूप को काउंटर लूप भी कहा जाता है। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, फॉर लूप इज़ आल्सो कॉल्ड काउंटर लूप। एक चीज़ ही हो गई। काउंटर लूप से मुराद है कि ये काउंटेबल होता है, हमें पता होता है कि इस लूप ने कितनी दफ़ा चलना है। ठीक है जी। इसका सिंटैक्स में समझाता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक एग्जांपल भी करवा दूंगा आपको, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। देखिए, फॉर लूप का सिंटैक्स ये होता है। मैं यहाँ पर सिंटैक्स लिख कर फिर आपको ये ज़रा लूप समझाता हूँ। ये एक स्टेटमेंट है। फॉर लूप क्या है? एक स्टेटमेंट है सी लैंग्वेज के अंदर लूप को बनाने के लिए। आपको याद होगा कि हम लूप को तब यूज़ करते हैं जब हमने एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार चलाना हो। और मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपने एक रनिंग ट्रैक पर रन करना है और आपने फॉर एग्जांपल उसके 10 चक्कर लगाने हैं, तो हर बार आपके पास जो काउंटर होगा, जब आपका एक चक्कर कंप्लीट होगा, उस काउंटर को जो है वो उसमें +1 कर देंगे। यानी फर्स्ट टाइम उसमें 1 करेंगे, फिर काउंटर को, फिर उस पर बटन प्रेस करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर तीसरे चक्कर पे फिर काउंटर में 1 ऐड करेंगे। इस तरह से जब तक काउंटर जो है वो 10 टाइम्स जो है वो चल नहीं जाता, यानी काउंटर की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, तब तक आप उसको चलाते जाएंगे। इसी तरह से जब हम फॉर लूप लगाते हैं तो इसके अंदर भी एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं। उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो जब तक, अगर हमने 10 टाइम्स चलाना है, उस वेरिएबल की वैल्यू जब तक 10 नहीं हो जाती तब तक हम उसको चलाते रहते हैं। इसका सिंटैक्स समझिएगा ध्यान से। पहले सिंटैक्स ये है कि हम लिखते हैं फॉर लिखने के बाद इनिशियलाइजेशन, वो वेरिएबल जिस पे हमने काउंटर सेट करना है, काउंटर वेरिएबल, उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं जनाब कंडीशन। कंडीशन लगाने के बाद जनाब हम यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देते हैं। वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है वो भी बताता हूँ आपको। और यहाँ पर फॉर की बॉडी बना देते हैं, और फॉर की बॉडी में स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जिन स्टेटमेंट्स को आपने बार बार चलाना है, वो यहाँ पर आप लिख देते हो। ठीक है। होता ये है कि फर्स्ट टाइम वो इनिशियलाइजेशन देख लेता है। इनिशियलाइजेशन से क्या मुराद है? वेरिएबल की डाटा टाइप बताना और उसको वैल्यू दे देना। उसकी स्टार्टिंग वैल्यू देख लेता है वेरिएबल की क्या है, कंडीशन देख लेता है क्या है। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इस बॉडी में आ जाएगा। जिस तरह से इफ़ के अंदर हमने पढ़ा था, बॉडी में आ जाता है। इस बॉडी में आएगा, इस बॉडी को चलाएगा, और बॉडी को चलाने के बाद बॉडी के एंड पर ये जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमने किया हुआ है, यानी +1 किया हुआ है या -1 किया हुआ है, जितनी भी वैल्यूज़ हमने प्लस की हैं। इंक्रीमेंट का मतलब होता है इजाफा करना, वैल्यू में इजाफा करना, किसी वेरिएबल की वैल्यू में इजाफा करना। और डिक्रीमेंट का मतलब है किसी वेरिएबल की वैल्यू में माइनस कर देना। ठीक है। ये जो यहाँ हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखा है, वो बॉडी एंड होगी तो उसने उस वेरिएबल में कर देना। कौन सा वेरिएबल? जिस पे कंडीशन लगी है, जिसको इनिशियलाइज किया उस वेरिएबल में, +1 या -1 या जितने भी +2 +3 जो भी करना है वो हमने यहाँ लिखा होगा, वो कर देगा। दोबारा कंडीशन टेस्ट करेगा। अगर फिर कंडीशन ट्रू है, फिर बॉडी में आएगा, स्टेटमेंट को चलाएगा और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देगा। उसके बाद फिर जाएगा, कंडीशन को टेस्ट करेगा। इनिशियलाइजेशन उसने फर्स्ट टाइम रीड करना, उसके बाद नहीं रीड करना। बार बार ये कंडीशन टेस्ट करता रहेगा। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो बॉडी को चलाता जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो बॉडी को एग्जीक्यूट करना छोड़ देगा। ठीक है। एग्जाम्पल करवाता हूँ, मज़ीद समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पूरा प्रोग्राम नहीं कर रहा, सिर्फ फॉर का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। यहाँ पर फॉर इंट x इज इक्वल्स टू 1, x लेस देन इक्वल्स टू 3, x प्लस प्लस। ठीक है। प्रिंट एफ, ये स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, पाकिस्तान, और ये बॉडी क्लोज कर दी।
यानी प्रोग्राम ये है कि मैंने पाकिस्तान को 3 दफ़ा प्रिंट करना था स्क्रीन के ऊपर, तो बजाय इसके कि मैं 3 दफ़ा प्रिंट एफ का फंक्शन लगाता, मैंने प्रिंट एफ का फंक्शन एक दफ़ा ही लगाया देखें, लेकिन लूप लगा दिया जो कि 3 दफ़ा चलेगा। ठीक है, किस तरह से चलेगा? फर्स्ट टाइम एक्स की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ पर लिखते रहते हैं एक्स की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है? 1। कंडीशन टेस्ट की, क्या कंडीशन ट्रू है? 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है? 1, तो वो कह रहा है एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3, तो बिल्कुल 1 जो है वो 3 से लेस होता है, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में आएगा, जब बॉडी में आएगा तो आगे लिखा हुआ है प्रिंट एफ पाकिस्तान, पाकिस्तान प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस तरह से पाकिस्तान प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया। बॉडी एंड हुई तो उसने क्या करना है, ये जो इंक्रीमेंट किया हुआ मैंने एक्स प्लस प्लस, प्लस प्लस का क्या मतलब है? एक्स में +1 कर देगा, तो अब एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 2 होगी। ठीक है, फिर बॉडी में आएगा, फिर आगे सॉरी, जब एक्स की वैल्यू 2 हो गई तो कंडीशन फिर टेस्ट करेगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 जो है वो लेस है 3 से। फिर बॉडी में आया और पाकिस्तान यहाँ पर आगे ही प्रिंट कर दिया। आगे इसलिए प्रिंट किया क्योंकि हमने \n नहीं लगाया था, अगर \n लगाया होता फिर नेक्स्ट लाइन पे जाना था। ठीक, अच्छा ये प्रिंट किया, बॉडी एंड हुई तो फिर उसने ये इंक्रीमेंट करना है, तो अब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 3 होगी। 2 में +1 किया तो 3। ये काउंटर वेरिएबल है, यहाँ पर एक्स क्या है? यहाँ पर काउंटर वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू पे लूप डिपेंड कर रहा है, इसको लूप कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं या काउंटर वेरिएबल भी कहते हैं, कि जब तक इस वेरिएबल की वैल्यू इस कंडीशन को फॉल्स नहीं कर देती तब तक लूप चलता रहेगा। फिर एक्स की वैल्यू 3 है, कंडीशन फिर टेस्ट की, अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 3 के इक्वल होता है, इक्वल का साइन भी लगा हुआ है। फिर बॉडी में आएगा, फिर आगे पाकिस्तान प्रिंट कर देगा, फिर एक्स प्लस प्लस करेगा, जब एक्स प्लस प्लस किया तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। जब एक्स की वैल्यू 4 हो गई, अब दोबारा कंडीशन टेस्ट करने गया, अब अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो बॉडी में आएगा, वरना लूप को टर्मिनेट कर देगा। अब 4 जो है वो ना तो 3 से लेस है और ना ही इक्वल है, इसका मतलब है कि कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस बॉडी में नहीं जाना अब उसने इस बॉडी से बाहर आ जाना और बाहर जो कुछ यहाँ लिखा होगा अब उसको चलाएगा। ये फॉर लूप को लिखने का तरीकाकार और ये इसका सिंटैक्स और ये इसकी एक एग्जांपल थी। ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी है कि इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन, कंडीशन के बाद सेमीकोलन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाना है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कब करता है? जब बॉडी एंड हो जाती है, जो कुछ स्टेटमेंट्स वो चल जाती हैं, फिर उसने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, फिर उसने कंडीशन टेस्ट करनी है। कंडीशन टेस्ट करता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो रुकेगा नहीं और ये लूप बार बार चलता रहेगा। तो 3 दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने इसको 50 दफ़ा चलाना है तो आप लिख दो x लेस देन इक्वल्स टू 50, 50 दफ़ा चल जाएगा। तो देखें छोटा सा प्रोग्राम है लेकिन हम 50 दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट कर सकेंगे, या जो भी आपने स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है। ठीक है, तो एक जो लूप का चक्कर होता है जो उसने एक चलाया, फिर दूसरा चक्कर, तीसरा, उसे हम कहते हैं आइट्रेशन। ठीक है जी, 1 एग्जीक्यूशन ऑफ लूप इज कॉल्ड आइट्रेशन, या 1 साइकिल ऑफ लूप इज कॉल्ड आइट्रेशन। ठीक है, इसका प्रोग्राम, एक प्रॉपर प्रोग्राम नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, वो आपकी एक्टिविटी का है तो एक्टिविटी करवा दूंगा। ठीक है, तो मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। यहाँ तक कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और मैं एक MCQ आपसे पूछता हूँ, अगर देखते हैं कितनी समझ आई आपको, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप अवेलेबल इन C लैंग्वेज? ऑप्शंस में देता हूँ 1 2 3 और D ऑप्शन है मैनी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।